तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आर्टिकल 19 यानी कि फंडामेंटल राइट की जो आर्टिकल 19 है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यानी कि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ या फिर पढ़ा रहा हूँ, एक बोलने का स्पीच है, आज़ादी देता है। ये आपका फंडामेंटल राइट है। अगर ये राइट आपको ना मिले, अगर कोई रोके, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इतना पावर है इस आर्टिकल के अंदर। यानी फंडामेंटल राइट के अंदर होता है कि मौलिक अधिकार, जिसके अंदर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो वही है आर्टिकल 19 जिसके बारे हम देखेंगे। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताता है। ठीक है, इस राइट के अंदर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, हालांकि एब्सोल्यूट राइट नहीं होते, उसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, वो देखेंगे। दूसरी बात, 6 गारंटेड राइट अंडर आर्टिकल 19 के अंदर 6 गारंटेड राइट होते हैं जो आपको इस आर्टिकल 19 के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लॉयटेशन। हालांकि ये चीज़ हम यहाँ से नहीं देखेंगे, हम जो विजन आईएएस के जो नोट है उसके थ्रू हम पढ़ाते हैं, यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 19 को हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है। ये तो हम देख चुके हैं, ये राइट टू फ्रीडम। ठीक है, आर्टिकल 19 यानी राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19 कहता है गारंटेड टू ऑल सिटीजन 6 राइट, यानी कि आर्टिकल 19 6 राइट को गारंटी लेता है कि आपको ये मिलना चाहिए और मिलेगा। द स्टेट कैन इम्पोज, स्टेट इम्पोज भी कर सकता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। और किस जगह पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कर सकता है? ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ दिस 6 राइट ओनली ऑन द ग्राउंड्स मेंशन इन द आर्टिकल 16 itself, नॉट एनी अदर ग्राउंड्स। यानी कि स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ दिस 6 राइट ओनली ऑन द ग्राउंड मेंशन इन आर्टिकल 19 itself, नॉट एनी अदर ग्राउंड। याद रखिएगा, जो ग्राउंड फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन सा है, और दूसरी बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है और इसका रिस्ट्रिक्शन भी क्या है। तो सबसे पहले हम यह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि जो बोलने की आज़ादी या फिर कुछ लिखने की आज़ादी, प्रेस या न्यूज़पेपर जो है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच ए, यानी आर्टिकल 19 के एक अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, जिसके अंदर प्रेस भी आता है। प्रोपेगेटिंग वंस व्यू, राइट अगेंस्ट टेपिंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ये भी आपका राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। राइट अगेंस्ट बॉन्ड, राइट टू डेमोटेशन बट नॉट स्ट्राइक, यानी डेमोटेशन करने का राइट है बट स्ट्राइक करने का राइट नहीं है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, यानी खामोश रहने का भी राइट है। यहाँ पर नोट करना यह है कि राइट टू स्ट्राइक इज ए स्टैट्यूटरी राइट है, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी कि ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया राइट है। राइट टू स्ट्राइक जो है ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया राइट है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपको नहीं है। ठीक है, इसके अगेंस्ट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है, यानी कि सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एंड डिफॉर्मेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ टू एन ऑफेंस। तो इस ग्राउंड, जितने भी ये ग्राउंड है, ये सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इस सब ग्राउंड पर रेस्ट्रिक्शन है इस राइट का। याद रखिएगा, आपका स्पीच तो है लेकिन इस सब ग्राउंड पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कुछ इस पॉइंट पे। अब ये क्या है? दूसरा है असेंबल
पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि आपको असेंबल होने का भी राइट है, बट पीसफुली विदाउट आर्म्स। राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, यानी पब्लिक मीटिंग का राइट है। डिमोनेटेशन, नॉट राइट टू स्ट्राइक, डिमोनेटेशन करने का राइट है बट स्ट्राइक करने का राइट नहीं। एक्सरसाइज ओनली ऑन द पब्लिक लैंड, ये चीज़ें सिर्फ पब्लिक लैंड पर ही स्ट्राइक अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़ें। यानी कि पीसफुली आर्मी, यानी कि असेंबली, एक असेंबली का मतलब एक बड़ा सभा बुला सकते हैं और उस पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, उसको बोलने डिमोटेशन कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। एक्सरसाइज करते हैं ओनली पब्लिक लैंड, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई धरना ने प्रदर्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर, ये कुछ रेस्ट्रिक्शन आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। यानी इसके अगेंस्ट सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के ऊपर चैलेंज नहीं आना चाहिए और पब्लिक ऑर्डर भंग नहीं होना चाहिए, इस जगह पर रेस्ट्रिक्शन है ये करने से। तीसरा है फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेशन सोसाइटी, यानी एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेशन सोसाइटी बनाने का आपका अधिकार है। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इवन राइट टू नोट ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी राइट है, ज्वाइन भी कर सकते हैं, नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। नोट राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ ए एसोसिएशन इज नॉट ए फंडामेंटल, यानी कि आप जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए तो उसको रिकॉग्नाइज करना, कोई ऑफ किसी एसोसिएशन आप बनाए उसको रिकॉग्नाइज करना, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। बना सकते हैं पर रिकॉग्नाइज ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यही है कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के ऊपर कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए और पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी के ऊपर कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। इस कंडीशन में आप ये चीज़ें, ये काम करने से ये चीज़ें चैलेंज फेस ना हो तब आप ये काम कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये रिस्ट्रिक्शन है इस जगह पे, ये आप काम करते हैं तो ये रिस्ट्रिक्शन आपको ये चीज़ें समझ के ऐसा चैलेंज ना फेस करना पड़े ये काम करते टाइम। चलते हैं आगे, देखते हैं। डी क्या है? मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी मतलब आप अपने देश के किसी भी भाग में जा सकते हैं, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। राइट टू मूव आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, अंडर आर्टिकल 21 के तहत आप दूसरी जगह भी जा सकते हैं, विदेश में। लेकिन यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। रेस्ट्रिक्शन है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, आप घूमने जाएं लेकिन जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप जनरल पब्लिक का वो पसंद करे। ऐसा ना हो कि ऐसी जगह जो जनरल पब्लिक आपको पसंद ही नहीं कराए आप वहाँ घूमने चल जाएँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब, यानी शेड्यूल ट्राइब एरिया में भी आप नहीं जा सकते हैं, वो प्रोटेक्शन है शेड्यूल एरिया। द कोर्ट हेल्ड द मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन और या पर्सन अफेक्टेड बाय एड्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड पब्लिक मॉरल, यानी कि ऐसे जो जनरल पब्लिक और पब्लिक मॉरल को अफेक्ट करे ऐसे जगह, ऐसे लोगों को रोकता है, कोर्ट भी उस जगह पे रोकता है। ठीक है, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है आपको इस काम करने से। यानी आप घूमने जाएं तो ये कुछ याद रखिएगा कि ऐसे तो आप घूमने जा रहे हैं लेकिन जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए या फिर प्रोटेक्शन होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइबल एरिया के प्रोटेक्शन के अंदर होना चाहिए। यानी कि आप ट्राइबल एरिया के इंटरेस्ट में होना चाहिए आप जा रहे हैं तो। और कोर्ट हेल्ड दैट मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, यानी प्रोस्टिट्यूशन का जो मूवमेंट पर्सन अफेक्टेड बाय एड्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड मॉरल। ये हो गया। तीसरा है रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये है, यानी रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए। आप जहाँ पर रह रहे हैं वो लोग आपको पसंद करें तभी आप वहाँ पर रहें। दूसरी बात, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब, यानी कि शेड्यूल ट्राइब के प्रोटेक्शन और इंटरेस्ट के अंदर होना चाहिए आप। ठीक है,
आगे क्या है, एफ क्या कहते हैं, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई पढ़ाई कर सकते हैं, लिखाई कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी काम कर सकते हैं, काम धंधा है। लेकिन यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट होना चाहिए। द स्टेट में आल्सो रेस्ट्रिक्ट एक्टिविटी विच इज़ इमोरल इन नेचर होना चाहिए, यानी ट्रैफिकिंग इन वोमेन और चिल्ड्रन, यानी बच्चे को ट्रैफिकिंग और वोमेन को ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। आपको प्रोफेशन अडॉप्ट करने का पावर है आपको पेशेंट के, लेकिन ये चीज़ नहीं कर सकते आप वोमेन को ट्रैफिक करें, बच्चे को ट्रैफिकिंग करें, या फिर डेंजरस और या डेंजरस एग्जाम्पल हार्मफुल ड्रग्स ले, या फिर एक्सप्लोसिव कोई काम करें। आल्सो प्रिस्क्राइब द प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जिसके और नोट करना यह है कि स्टेट इज एम्पावर्ड टू कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड और बिजनेस और इंडस्ट्री और सर्विस, वेदर टू बी एक्सक्लूसिव, कंप्लीट और पार्शियल ऑफ सिटीजन और अदरवाइज। ये कुछ 6 जो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये जो आर्टिकल 19 के 6 इम्पोर्टेंट पॉइंट है या आर्टिकल जो राइट है, जो आपको इसके अगेंस्ट जो रेस्ट्रिक्शन है वो चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा समझने के लिए। ठीक है, ये आपको राइट मिल रहा है आर्टिकल 19 के अंदर, तो ये रेस्ट्रिक्शन मिल रहा है। ये रसीद दूसरी जगह रहने का अधिकार मिल रहा है पूरे कंट्री में, तो आपको ये कुछ रेस्ट्रिक्शन मिल रहा है, उसको भी आपको देखना है। और मान लीजिए अगर मान लीजिए पूरे मूव कर रहे हैं फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, तो आपको कुछ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब को ध्यान में रखते हुए मूव करना है। ठीक है, और कोर्ट भी इस चीज़ को रोकता है कि मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन और पर्सन जो अफेक्टेड है एड्स या फिर प्रोस्टिट्यूट लोग, यानी कि जो गलत लोग हैं उसको रोकता है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक को इंटरेस्ट में जाने से, या पब्लिक मोरल के इंटरेस्ट में जाने से रोकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट राइट है, तो रेस्ट्रिक्शन भी है। कहने का मतलब आर्टिकल 19 आपको मिल रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ रेस्ट्रिक्शन भी मिलता है। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही तक रहेगा आर्टिकल 19 के। नेक्स्ट सेशन में आर्टिकल 20 और 21 की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।